आगे राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में एमपी फॉर्मूला अपना सकती है बीजेपी, ये बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। मध्य प्रदेश की तर्ज पर दरअसल राजस्थान में भी सांसदों और मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है बीजेपी की तरफ से। इसमें जो बड़े नाम हो सकते हैं संभावित, वो भी अब सामने आए हैं। अश्विनी वैष्णव, इसके अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जा सकता है। इनमें से अधिकतर को आदिवासी इलाके से विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, बांसवाड़ा से सांसद कनकमल कटारा, गंगानगर से सांसद निहाल चंद मेघवाल, झुंझुनू से सांसद नरेंद्र सिंह खीचड़ को भी विधानसभा के रण में बीजेपी उतार सकती है। हालांकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुद के विधानसभा चुनाव लड़ने की खबर का खंडन भी किया है। लेकिन यह बीजेपी है, अंदर खाने कुछ भी हो सकता है, जैसा कैलाश विजयवर्गीय को भी नहीं पता था। मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि उन्हें पता तक नहीं था, अचानक से उनका नाम आया। अब गजेंद्र सिंह शेखावत अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने अगर खंडन किया है, उन्हें ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है, तो भी इसकी पूरी संभावना है कि उनका नाम लिस्ट में हो। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की तैयारियों से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर। देर रात तक नड्डा और अमित शाह की मीटिंग में कई अहम रणनीतियों पर राजस्थान को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, पार्टी ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। इसके अलावा मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के कई बड़े नेताओं को नसीहत भी दी है। सूत्रों की माने तो वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको दो टूक शब्दों में यानी नसीहत के तौर पर कहा गया है, अपने समर्थकों को समझाइए और गुटबाजी से बचे। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि वसुंधरा राजे से नड्डा और शाह ने करीब 20 मिनट तक 1-to-1 बातचीत भी की। कहा गया बड़ी नेता है, पार्टी ने चुनाव में चेहरा सामने नहीं रखा है, लेकिन यह भी नहीं कहा मौका नहीं देंगे। कल सभी विषयों पर चर्चा हुई है, जैसा मैंने कल रात में भी कहा था, सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है। चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है काम करें। भगवान आखिर याद आ ही गए। आप सनातन को गाली दोगे, लेकिन सनातन को आप मिटा नहीं सकते। सनातन को मिटाने वाले मिट जाएंगे। और ये तय है कि राजस्थान में और कांग्रेस के अलायंस ने जो पाप किया है, सनातन को मिटाने का दुस्साहस करने का प्रयास किया है, उसका जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा। और राजस्थान की जनता ने ये सारा देखा है। उन्होंने राम दरबार को टूटते हुए देखा है, उन्होंने शिवालयों को और मंदिरों को तोड़ा है इस सरकार ने, ये भी देखा है। इसलिए इनको तो आने वाले समय में चुनाव का इंतज़ार कर रही है राजस्थान की जनता। और निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार और बहन बेटियों की रक्षा ना करने वाली ये सरकार, सनातन धर्म के ऊपर चोट करने वाली ये सरकार है, इसको जनता चुनाव में जवाब देगी। चुनाव अधिकृत घोषणा होने तक और उसके बाद कार्यक्रम क्या करना चाहिए, इसका डिटेल में चर्चा हुआ है और प्रोग्राम भी हमने चॉकआउट किया है। उसका डिटेलिंग आपको बाद में संबंधित व्यक्ति आपको करेंगे। श्राद्ध पक्ष से पहले घोषणा हो जाएगी या नवरात्रों में होगी? तो वो भी जब हम दिल्ली में मिलेंगे तब निर्णय होगा। केजे श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस पर अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं, सीधा हम करते हैं। केजे, क्या कोई अंदरूनी सर्वे है? एमपी की तर्ज पर राजस्थान में भी बड़े चेहरों को उतारा जा सकता है। इसके पीछे ये कि भले 5 साल गहलोत सरकार रही, लेकिन इसके बावजूद बहुत मुश्किल हो सकती है इस बार बीजेपी के लिए। और दूसरा, वसुंधरा राजे, क्या वो मान जाएंगी इतनी आसानी से सिर्फ ये कह देने भर से कि ऐसा नहीं है कि मौका नहीं देंगे और इसलिए गुटबाजी खत्म कीजिए और मेहनत कीजिए मैदान में? जी देखिए, इन्हीं दोनों सवालों का जवाब पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को देने अमित शाह और जेपी नड्डा जयपुर आए थे। कल रात को 3 बजे तक उन्होंने बातचीत की। देखिए, मिडनाइट यानी कि आधी रात से भी ज्यादा का वक्त था, 3 बजे तक। उस वक्त तक जब वे 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, कोर कमेटी की बैठक को लेकर बातचीत कर रहे हैं, उसके जो 15 सदस्य हैं, तो निश्चित तौर पर यह सभी बातें सामने आई है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे को समझाने आए हैं, उनकी नाराजगी की खबरें जिस तरह से सामने आ रही है, लेकिन अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली के बारे में सब जानते हैं कि वे फैसला करते हैं। इस तरह से मनाना उनके शायद
कहीं है भी नहीं। तो ऐसे में साफ तौर पे कहा कि हम होमवर्क करके आए हैं चुनाव को लेकर, आपको इस स्ट्रेटेजी पे आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने तय किया है इस बार पूरे नए सिरे से रणनीति तय होगी, नए सिरे से हम चुनाव में जाएंगे। और इसके अलावा यह भी कह दिया गया कि वसुंधरा राजे जी, हमने आप नाराज हैं क्योंकि आपको चेहरा नहीं बनाया गया, ये इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन हमने आपको कभी यह भी नहीं बोला कि हम आपका चेहरा, हम आपको कभी कोई मौका ही नहीं देंगे। यानी कि सभी विकल्प अभी तक पार्टी हाईकमान की ओर से खुले रखे हुए हैं सभी नेताओं के लिए। तो लेकिन अब वसुंधरा राजे की जहां तक बात है, वे फिलहाल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि बात यहां केवल उनके अकेले की नहीं है, बल्कि उनके साथ जो मजबूती से लगातार पिछले 30 साल से डटे हुए जो समर्थक हैं, समर्थक नेता हैं, उनको लेकर उन्होंने कल जबरदस्त तरीके से अपनी बात इन दोनों नेताओं के सामने रखी और कहा कि भले ही आप इस चुनाव में चेहरा न बनाएं, लेकिन उनका टिकट नहीं काटिएगा, क्योंकि वे पार्टी के वफादार है, 30 सालों से लगातार सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं राजस्थान में। और राजस्थान ही देश का एकमात्र पहला ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी की पहली सरकार किसी राज्य में बनी है, भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार। उससे पहले देश में बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो ऐसे में काफी अहम है राजस्थान बीजेपी के लिए, और यही कारण है कि अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे बड़े नेताओं ने कल देर रात तक बातचीत की, संघ का जो सर्वे था उसे भी सामने रखा और उसी के आधार पर टिकट वितरण का फॉर्मूला भी बताया। आपका केजे इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी